अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। विकाराबाद जूनियर कॉलेज की एक तालिबा जिसका नाम नूरी फ़ातिमा है, ये इंटर सेकेंड ईयर में है, उर्दू मीडियम से। तफसीलात के मुताबिक ये लड़की का कहना यह है कि वहाँ के प्रिंसिपल जिसका नाम विजय कुमार सामी है, इन्होंने न्यूज़पेपर में सिर्फ 897 नंबर आने वाले का नाम दिया है और ये लड़की को 907 मार्क्स आने के बावजूद ये लड़की का नाम नहीं दिया गया। न्यूज़पेपर में ये लड़की की शिकायत है। नाजरीन, यहाँ पर केसीआर हुकूमत ये कहती है कि हम अक़लियती दोस्त है। क्या अक़लियती दोस्त का सबूत ये है? खाली कहने से कुछ नहीं होता, अमल कर कर भी बताना पड़ता है। लड़की का कहना यह है कि क्या मैं उर्दू मीडियम की होने की वजह से मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, हालांकि मैं यतीम हूँ। ये लड़की का कहना है, मैं बहुत तकलीफ़ों से इतनी मेहनत करके पास होने के बावजूद भी मेरा नाम नहीं दिया गया। और इस लड़की को वो लड़के से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के जहनों में फ़िरका परस्ती जो भरी हुई है उससे इसको शिकायत है, क्योंकि ये माइनॉरिटी की होने की वजह से इसका नाम नहीं दिया गया। ये बहुत बुरी बात है, ये सोचने वाली बात है। और ये लड़की की गुजारिश ये है कि वहाँ के एमएलए और चीफ मिनिस्टर को ऐसे लोगों पर नज़र रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ का प्रिंसिपल है जो इनके साथ उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, लेकिन वो सिर्फ ज़बानी बातों में महफूज है और दूसरी कोई चीज़ अमल नहीं होती उस पर। तो नाजरीन, ये विकाराबाद जूनियर कॉलेज में जिस तरीके से ये प्रिंसिपल फ़िरका परस्ती कर रहा है, केसीआर को चाहिए और एजुकेशन मिनिस्टर को चाहिए ऐसे प्रिंसिपल्स पर नज़र रखें और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आइए देखते हैं विकाराबाद से ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम नूरी फ़ातिमा है। हम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज विकाराबाद के स्टूडेंट हैं। सीसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं हम, और हम राजू गृह कल्पा कॉलोनी विकाराबाद में के रहने वाले हैं। विकाराबाद से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी ये हुई कि हमारे कॉलेज में अच्छे आला नंबरात लाने के बावजूद हमारी न्यूज़पेपर में फ़ोटो नहीं आई, जो कि हमारी 2 साल से गुज़श्ता साल से भी ये नाकामयाबी हासिल हुई हमारे को कि हमारी फ़ोटो न्यूज़पेपर में नहीं आई। और हमारे मार्क्स आला रहने के बावजूद हमारे को उसकी फ़ोटो नहीं आई, हालांकि दूसरे तालिब इल्म की आई जो कि तेलुगु मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका नाम वेंकटेश है और जिनके मार्क्स 879 है और हमारे मार्क्स 907 है। गुज़श्ता 2 साल की जो ये मेहनत है हमारी। और हमारे को प्रिंसिपल सर का कॉल ही नहीं आया कि आपको ना हमारे मुबारकबाद दी गई और ना ही हमारे बारे में ज़िक्र करे उन्होंने। जो भी है ये उनकी गलती है। और ये जो हमारी मेहनत का सिला है, ये हमारे पूरे गेस्ट लेक्चर्स की वजह से है। हमारे लेक्चर्स पूरी तरह हमारे पास कॉलेज में पढ़ाने के लिए उनकी स्वीट वैसी नहीं है। गेस्ट लेक्चर्स है, वो प्राइवेट लेक्चर्स के जैसा हमारे लेक्चर्स हमारे कॉलेज में अंजाम दे रहे हैं, जो कि ये अफ़ाल है। और हम लोग सिर्फ 26 नवंबर से हमारे लेक्चर्स अपार्टमेंट होके हमारे को आके लेक्चर्स 26 नवंबर से ही पढ़ा रहे हैं हमारे को। तो जो भी ये 3 महीने की हमारी जो पढ़ाई का सिला है, जो अल्लाह ताला ने हमको नवाजा है 907 से। और हमारी दरख्वास्त ये है कि अगर मीडियम शायद अलग अलग हो जाए तो हमारे कौम को भी आगे आने का हमको मौका दिया जाएगा। हम भी रोशन होंगे, हम भी मुनव्वर करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम विकाराबाद का नाम रोशन करेंगे जगह जगह पे। और यहाँ की गवर्नमेंट को बताएंगे कि यहाँ भी टैलेंट बहुत हमारी कौम में मौजूद है, जो कि हम बताने के लिए खाली मौके की गुजारिशमंद है।
जून से हमारी जो तालीम जो एडमिशन्स शुरू हुए हमारे पास लेक्चर्स के लिए, तो जून से लेकर नवंबर तक हम लोग रोज़ाना हमारे पास प्रिंसिपल सर के पास जाके हमारे लेक्चर्स क्यों नहीं आए बोल के हम जब मुतालबा करते थे तो हाँ आएंगे बोल के हमको 5-6 महीने तक जो है बिना लेक्चर्स के ही हम तालीम हासिल करें, खाली मवाद जमा करें। उसके बाद जो भी हम पढ़े सिर्फ 3 महीने की हमारी मेहनत का सिला है। तो 3 महीने के बाद जो 3 महीने से जो हम लोग की पढ़ाई जो शुरू हुई, सुबह 8:30 बजे से लेकर 6 बजे तक, घर को कभी कभी आए तक 7 बज जाते थे हमको। ऐसी मेहनत हमारे लेक्चर्स हमारे साथ दिए। और जो है सो हमेशा उर्दू मीडियम को नेगलेक्ट करना, कभी हमारे कभी सही बात का जवाब नहीं दिया, हमको हमेशा जवाब दुरुस्त नहीं रहा हमारे प्रिंसिपल सर्स का या फिर रेगुलर लेक्चर्स का, जो भी है हमेशा नेगलेक्ट करते रहे उर्दू मीडियम को। और हम भी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते, जबकि वो बच्चा भी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता। अब बच्चे से कोई है नहीं, बस ये है कि हमारा भी नाम होना था, हमारा भी नाम एक साइड में छोटा सा डाल देना था। हम भी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे तेलुगु मीडियम से कोई शिकायत नहीं है। उन लोग भी मेहनत करे तो उनका भी आया, तो हम भी मेहनत करें, बस हमको भी हमारा नाम होना, हमको न्यूज़पेपर में हमारी फ़ोटो होना, सिर्फ इसके गुजारिशमंद हैं हम। और जो बच्चे का बताया उन्होंने गरीबी को टारगेट करके बताया, तो अगर शायद हम भी अमीर होते तो हम किसी और कॉलेज में जाके वहाँ पे हम नाम रोशन करके वहाँ पे भी हम बता देते थे हम उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखते। हम इसलिए उर्दू मीडियम लिए और गवर्नमेंट स्कूल से इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हम भी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते, हम भी यतीम हैं। हमारे माँ जो है, हमारे जो ख़ानदान वाले हैं, हमारे पीछे सपोर्ट करके हमको यहाँ तक ले गए। हम भी ट्यूशन वगैरह पढ़ा के ही हमारा गुजारा करें। 2 साल जो भी मेहनत करें, हम सिर्फ हमारे ट्यूशन पढ़ा के, हमारे मम्मी कपड़े सीने की वजह से हम आज ये सिला हमारे को मिला है। हम भी 2 साल बहुत मेहनत करें। नंबर से हमको थोड़ी बहुत हेल्प मिली, उनकी वजह से ही हमको पता चला कि ऐसा हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई वगैरह हुई जो है, तो इसलिए कम्युनिटी मेंबर से भी हम बहुत उनके मददगार हैं। हम अब बस केसीआर साहब और यहाँ के एमएलए सर से हम यही गुजारिश करते हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल सर है ऐसा क्यों करें, उनके साथ ये कार्रवाई शुरू की जाए कि आखिर इसका है क्या, क्यों करें उन्होंने ये सब। तो अब हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी है उसको इंसाफ में तब्दील करने के हम गुजारिशमंद हैं, हमको इंसाफ होना चाहिए। और जबकि केसीआर साहब ने खुद ने कहा है कि तेलंगाना में उर्दू ज़बान को दूसरा मुकाम दिया गया है, तो उर्दू ज़बान वालों के साथ फिर ऐसी नाइंसाफ़ी उनके हुकूमत में नहीं होनी चाहिए। जब इतना अच्छे केसीआर सर हैं हमारे, जब इतना पैसा उन्होंने दे रहे हैं हमको, तो उसका सही इस्तेमाल हमको होना है हमको उसका। तो उर्दू मीडियम वालों के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए, बराए करम उनके लिए इंसाफ़ की जाए। और इंसाफ के लिए हम गुजारिशमंद है, हमको इंसाफ चाहिए, बराए करम आप सब इंसाफ दें हमको। आपके प्रिंसिपल साहब का नाम क्या है? हमारे प्रिंसिपल सर का नाम विजय कुमार स्वामी सर है। कहाँ के रहने वाले हैं ना? परगी के रहने वाले हैं। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं। आबादी से लगा हुआ ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। 4,20,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 9666178623। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H